राम राम राम। महापुरुषों ने भक्ति मर्म का चतुर्थ सोपान स्पर्श करते हुए पाद सेवन भक्ति पर अध्यात्म प्रसाद दिया है। हाड़ चामर नकल पाहन पद मन नहीं माने, हरिपद अगम अगाध ताही सेवा को जाने। सद्गुरु से ले सेन एन गति सहजे पावे, सतगुरु दीन दयाल चरण उर माही बतावे। राम नाम उर सेवनित तेज पुंज पद दास दास, पाद सेवने भक्ति है कहे राम जन्न दास। विश्वात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। युग प्रवर्तक चरित्र चक्र चूड़ामणि, पुण्यश्लोक तपश्चरण महाप्रभु श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रकट आराधक साधक यतीन्द्र योगेन्द्र मुनीन्द्र तथा मुनि चतुष्टय नामानुरागी का स्मरण करते हैं। सिद्धस्थल राम नाम यज्ञ कृतार्थ भूमि के कण कण को वंदन करते हैं। राम रस रसिक पावन संत जन गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के पवित्र उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों, तरुण तपस्वियों, उज्ज्वल स्व भविष्य संपन्न बालक बालिकाओं, जैसा कि आप श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासक्यमात्म निवेदनम का पावन लाभ ले रहे हैं। भक्ति की नींव में हमने श्रवण भक्ति को पाया है। इसकी प्रगति कीर्तन भक्ति है और कीर्तन भक्ति की सिद्धि नाम स्मरण है, स्मरण भक्ति है। जिस संबंध में अनगिनत प्रमाण हमारे वेद पुराण शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। राम भजन की और चोट जम की नहीं लागे, सिंह गर्ज सुंत्रास चत वन का जीव भागे। जहाँ भुजंग का वास तहाँ मुसान रहावे, जिस घर जागृत हुए निकट तस्कर नहीं आवे। सुन सरनाटो बाज को डरी प्रेवा प्राण, राम चरण यम यूं भगे लेत नाम निर्वाण। जिन भगवान नाम का स्मरण करने से सबसे प्रबल प्रहार प्रबल चोट काल की है, और चोट से भी रक्षा हो जाती है। जैसे सिंह की गर्जना को सुन करके जंगल के जीव भाग जाते हैं, जहां सर्प का निवास रहता है वहां चूहे अपना घर छोड़ के भी पलायन कर लेते हैं। जिस जगह पर स्थान पर घर में जहां भी जागरण होता है वहां तस्कर नहीं आते, चोर नहीं आते। जहां बाज पक्षी आके बैठ जाता है तो कबूतर दाना नहीं चुगते हैं। ऐसे ही जहां नाम स्मरण होता है वहां पर काल का असर नहीं होता। सर्वोपलब्धि का एक मंत्र महापुरुषों ने दिया, काम धर्म अर्थ मोक्ष फल
राम चरण दे राम, निश्चय माई न जी के कोई भजो काम निष्काम। तुम काम चाहते हो संसार अथवा धर्म या धन या मुक्ति, जो चाहोगे वो नाम स्मरण से प्राप्त होगा। ऐसा दावा, ऐसा चैलेंज महाप्रभु ने किया है। नाम सुमिरन की ऐसी चाबी दी है जिससे समस्या के सभी ताले खुल जाते हैं, समाधान हो जाते हैं। जिन नाम का आश्रय प्राप्त करके अधम से अधम उत्तम हो गए, पापी पुरुषोत्तम को प्राप्त हो गए, जिस नाम स्मरण का प्रभाव सनातन काल से आज तक यथावत दिखाई दे रहा है। हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था कभी टूटनी नहीं चाहिए। कठोपनिषद कहता है एतद्वाक्षरम ब्रह्म एतद्वाक्षरम परमम एतद्वाक्षरम ज्ञात्वा यो यत् इच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद का सिद्धांत कितना प्रबल है। यदिष्यति तस्य तत्। जो भगवान का नाम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, जिसे जानने के बाद, इस कठोपनिषद का ट्रांसलेशन स्वामी जी ने किया है, काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माय न जी के कोई भजो काम निष्काम। और जीने की कला बताई। राम को गायल, राम को ध्यायल, राम बिना तेरो कौन सगोरे। राम मनायल, राम रिझायल, राम बिना ते सब और दगोरे। राम को बूझल, राम को पूजल, राम बिना कोई और न सगोरे। राम चरण के राम सदा सिर, और राम ही राम समाल जगोरे। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा इष्ट। गाने की इच्छा है तो राम राम गाओ, मनाना है तो मरण धर्मा को क्या मनाओ। मरण धर्मा को जिसने पैदा किया उस परमात्मा को मनाओ, ये लोग भी सुधर जाएगा, पर लोग भी सुधर जाएगा। संसार मन गया तो क्या हो जाएगा, और संसार रूठ गया तो क्या हो जाएगा। हमारा परमात्मा नहीं रूठना चाहिए। राना रूठे नगरी राखे, हरि रूठे कहाँ जाना। ब्रह्मा रूठे शिवस्त्राता, शिव रूठे हरिस्त्राता, हरि रूठे गुरुस्त्राता, और गुरु रूठे को त्राता। ब्रह्मा रूठ जाए तो भगवान शंकर की शरण में जाओगे, वो ब्रह्मा को बना लेंगे। शंकर रूठ जाए तो भगवान विष्णु के चरण में चले जाओ, और भगवान विष्णु रूठ जाए कदाच तो गुरुदेव की चरण शरण हो जाओ। पर गुरुदेव ही रूठ गए तो त्रैलोक में कोई मनाने वाला नहीं मिलेगा। महापुरुषों ने कहा गुरु रूठे को त्राता। गुरु के रुष्ट होने पर देवादि देव देवेंद्र घर पहुंच गए, गुरु माता के चरणों में पड़े। उनका नहीं अपराध गुरुदेव का, मैं क्या कर सकती हूं। और परिणाम दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, एक गुरुदेव के रुष्ट हो जाने से। मीरा कहती है राना रूठे नगरी राखे। राजा रूठेगा अपनी नगरी रख लेगा, पर मेरा परमात्मा, मेरे राम गुरु अगर नाराज हो गए तो कहाँ जाऊंगा संसार के अंदर। राम गुरु की शरण जिन्होंने प्राप्त कर ली है, तो आइए सुमरण भक्ति तृतीय भक्ति है। चतुर्थ भक्ति बहुत चिंतनीय विषय है। हाड़ चाम्र नकल पाहन पद मन नहीं माने, हरिपद अगम अगाध ताही सेवा को जाने। कि चतुर्थ भक्ति, पाद सेवन भक्ति,
राम गुरु के चरण कमलों की भक्ति सरल से सरल और कठिन से कठिन, इससे सरल कोई भक्ति नहीं हो सकती और इससे कठिन कोई भक्ति हो नहीं सकती। महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने तो फरमाया, ऐसो वर द्यो राम जी यो मांगे राम चरण, दूजी आसन उपजे तुम्हारे चरण शरण। हे परमात्मा, कुछ देना चाहते हो तो केवल राम गुरु के चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन वितराग महाराज रामचंद्र जी महाराज ने अपने गुरुदेव में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, उनके अंतस्थल से जो अक्षय श्रद्धा का स्रोत प्रस्फुटित हुआ, अद्भुत। सतगुरु मोर के जग में प्रगटे आय, रामचरण महाराज के राम जन लग पाया। ये पाद सेवन भक्ति है, ये चरण कमलों की भक्ति है। आओ थोड़ा सा एक विचार करें। कोई आंख की पूजा करते हैं क्या? नाक की पूजा करते हैं क्या? 24 घंटे में 48 बार व्यक्ति नाक संभालता है। दुनिया में सारे काम नाक के लिए करता है, पर नाक की कोई आरती है क्या? नाक की कोई पूजा है क्या? जन्म से मरण पर्यंत तक जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, कर्णेंद्रिय, सुनने का कान, कान की पूजा करते हैं क्या? नींव का पत्थर है श्रवण भक्ति। सावन का महीना चल रहा है, अगर श्रवण भक्ति पर चर्चा करते हैं जाने कितने दिन व्यतीत होते। ये श्रवण का ही महीना है, श्रावण महीना श्रवण का महीना है। रक्षाबंधन पर बताएंगे इसकी महत्ता का वर्णन। पर कान की कोई पूजा करता है क्या? ये रात दिन काम करते, हाथ की कोई पूजा करता है क्या? लेकिन चरण पूजा। और सुनो, भगवान की माथे की पूजा ललाट की, और गुरुदेव के चरणों की पूजा, परमात्मा के ललाट की पूजा। क्यों? भगवान के दिमाग की तो पूजा है। इतनी विशाल दुनिया को रचा है, पर उसकी रचना कितनी गजब की है कि कोई एक समान नहीं रचा। एक ढांचे में ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर बॉडी की रचना में फ्रंट लाइट है तो राजस्थान में साइड लाइट हो, या गुजरात महाराष्ट्र में बैक लाइट हो, ऐसा नहीं है। फ्रंट लाइट रख दी तो फ्रंट लाइट ही है। हाँ, फ्रंट बैक साइड लाइट तो ब्रह्मा जी की है। वो चतुरानन है, चतुर्मुखी है, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी। भाई तुम्हारी दुनिया में लोग गुनगुनाते हो, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं। ये दुनिया का कैसा विचित्र अज्ञान है। अरे हमारे यहाँ तो आंख खोल के चलो, आगे भी राम है, पीछे भी राम है, दाएं भी राम है, बाएं भी राम है, नीचे भी राम है, ऊपर भी राम है। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान। राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, और आगे पीछे राम, दसों दिस राम ही गाजो। राम चढ़ कर राम बिन मन माने नहीं आना, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ध्यान। ये संतों का अनुभव है। हमारा राम आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, अर्ध भी है, उर्ध भी है। राम कहाँ नहीं है, सर्वत्र राम है। चरणों की ही पूजा क्यों? प्रभु की पूजा क्यों? समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। परमात्मा समदर्शी है। गरीब अमीर परमात्मा के लिए महत्व नहीं रखता। काला या गोरा भी महत्व नहीं रखता। छोटा या बड़ा कद भी महत्व नहीं रखता। परमात्मा के अध्यात्म जीवन में तो भक्ति का महत्व है। न जातिर्विद्या महत्वम रूपमेव च। भक्ति का महत्व है। भक्ति कितनी प्रबल है, कितनी प्रगाढ़ है, कितनी प्रबल है। भक्तहीन बिरंची किन होई,
ब्रह्मा ही क्यों न हो, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो परमात्मा के हृदय में स्थान नहीं है। अब देखो, यह चतुर्थ भक्ति है, चौथी। और पैर का स्थान कौन सी जगह पर है? ये फर्स्ट, ये ब्राह्मण। आंख, कान, नाक, जीवान, ये ब्राह्मण ज्ञानेन्द्रियां। जन्म जायते शूद्रा ब्रह्मणाम जानाति इति ब्राह्मण। सब शूद्र है जन्म से, तो जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण। संस्कारात भवेद द्विजा, संस्कार से ब्राह्मण होता है। ये क्षत्रिय भुजा, ये पैट वैश्य तीसरा नंबर, चौथे नंबर पैर अंत्यज। और पैर सबसे नीचे हैं, फिर भी हमारे यहाँ पूजा पैरों की है, प्रणाम पैरों में किया जाता है। देखो कई अर्थों में इसे आप देखें। पहली बात है ये पैर समदर्शी, इनको अपवित्र जगह से ले जाओ तो बेचारे पैर मना नहीं करते, कीचड़ में, कांटों में, भाटों पे सब जगह चलते हैं ये। रमणीय उद्यान में ले जाओ तो भी चलते हैं ये। इनके लिए सब समान, सब समान है, कोई भेदभाव नहीं है। और पैर सबके पास। इनकी समदर्शिता के गुण के कारण वंदनीय, पूज्य। सारी बॉडी का बोझ पैर पर टीका, अर्थात सारा दुख सहन करे पूरी जिंदगी, सहनशील, वो पूज्य क्यों नहीं होंगे? दूसरा उदाहरण, वामन से जब विराट बने तो भगवत पाद स्पर्श से ब्रह्मांड कटा हुआ और गंगा का आविर्भाव हुआ। और भगवत कृपा पात्र नाम लिहारी ध्रुव जी ने आकाश गंगा से भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन किया और पूजा की। ये सौभाग्य ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। और वो विष्णुपदी का आविर्भाव भगवान विष्णु के पाद प्रभाव है, भगवान विष्णु के चरणों से गंगा का आविर्भाव हुआ है। तो जो गंगा भगवान के चरणों से निश्चित हुई है और आकाश गंगा धराधाम पर जटा शंकरी बनने का सौभाग्य करती है, जानवी बन करके संसार के, भारत की धरती के संतों के तप को स्वीकार करती है और 60,000 पुरखों का उद्धार कर देती है। जो गंगा सबको पावनता प्रदान करती है, वो गंगा अगर पूज्य है तो गंगा जिनसे निकली है वो चरण पूज्य क्यों नहीं होंगे? वो चरण पूज्य क्यों नहीं होंगे? रामकृष्ण संप्रदाय के नव आचार्य पूज्यपाद हिम्मत राम जी महाराज बड़े वेदज्ञ थे। महर्षि दयानंद से शास्त्रार्थ हुआ था। बड़े अजब गजब के प्रश्न उत्तर थे। एक प्रश्न बड़ा गजब का था। उन्होंने पूछा पूज्यपाद स्वामी हिम्मत राम जी महाराज से, विष्णु बड़ा है या शिव बड़ा है? परम वेदज्ञ महापुरुषों ने बड़े सरल शब्दों में कहा, ना जानो शिव बड़ा, ना जानो जगदीश, विष्णु चरण से गंगा निकसी, शिव धर ली शीशा। मुझे नहीं पता कौन छोटा कौन बड़ा, आप निर्णय कर लो। मैं इतना जानता हूं भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकली है, प्रकट हुई है, और भगवान शंकर ने गंगा को माथे पे धारण किया है। अब कौन बड़ा कौन छोटा ये आप निर्णय करो। तो जो चरण पूज्य गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में गुरु चरणों की वंदना की। श्री गुरु चरण सरोज रजा
निज मन मुकर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। गुरु के चरणों में नमन कर लेने से गुरु भगवत पाद पद प्रेम की पराकाष्ठा सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाला है। इसलिए भक्तजनों, परंपरा नहीं प्रेम चाहिए। भगवान के चरणों में जब प्रेम प्रकट होगा तभी तो जीवन धन्य होगा। इसलिए महाप्रभु ने शीश धरो गुरु चरण तल, गुरु के चरणों में, गुरु महिमा के मंगलाचरण में शीश धरो गुरु चरण तल, जिन दियो नाम तत्सार। संसार उद्धारक सदगुरुदेव ने जो तारक मंत्र दिया, उन गुरुदेव के चरणों में हमारा मस्तक रखें, उनकी चरण रस दृष्टि पर, दिमाग पर, हृदय पर लगाएं, ताकि हमारा मन, मति और मस्तिष्क विकृतियों से सुन होकर संस्कृति की अर्चना करने का अभ्यास प्राप्त कर ले, दिल, दिमाग और दृष्टि की वैकारिक स्थिति नष्ट हो जाए। दृष्टि में विकार आते हैं, पूरी सृष्टि विकारमय दिखती है। जैसे रंग का चश्मा वैसी दुनिया दिखाई देगी। एक व्यक्ति के दिमाग में खुरापात पैदा होती है, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, हर्षद मेहता। आज दिन तक स्थिति विश्व बैंकों की सुधरी नहीं है। एक व्यक्ति के दिमाग में कोई गड़बड़ होती है, पूरे देश में। सुना था ना आपने, बहुत अभी कुछ वर्षों पहले, 4-5 साल पहले, वनडे मैच भगवान का दूध पिया था गजानन ने। आपने भी तो पिलाया होगा। वनडे मैच, मिल्क वनडे मैच था वो, सब भगवान ने दूध पिया। आज क्या हो गया, पहले क्या हो गया था और अब क्या हो गया है? उस एक दिन दूध क्यों पिया? अरे तांत्रिकों ने दावा किया ये हमारा खेल है। वो तांत्रिक जिनकी सलाखाएं नहीं तोड़ पाए, कहां गया उनका तंत्र बल? 250 साल पहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, कौन कहते कि भगवान दूध नहीं पीते? लक आशिकी प्रसन्न भय महबूबा, अनहोनी होनी करी खाना खाए खूबा, खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने, दूध पियो पाषाण राव राणा सभी जाने, पे रामचरब ना पीवे दोई माई एक डूब, लग आसकी प्रसन्न भय महबूबा। नामदेव जी ने दूध पिलाया, कर्मा ने खिचड़ा खिलाया, शबरी ने बैर खिलाए। एक बार तो अंदर झांक करके देखो, प्रेम की ताकत है दुनिया को झुकाने की। प्रेम की ताकत है दुनिया को झुका, वरना क्या जरूरत थी राम को बेर खाने की? क्या जरूरत थी राम को बेर खाने की? आप शिवरी का चारु चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछले समय भी हमने शिवरी के 2 जन्मों की कथा आपको श्रवण करवाई है। आज एक और चरित्र है, इसलिए यत्किंचित स्पर्श करके हम आपको इसको और गति प्रदान करेंगे। बाद में शिवरी का चित्र आज भी श्रवण करवाएंगे, पर थोड़ी देर बाद। आज शिवरी के एक और जन्म की गाथा आपकी आस्था की थाली में परोसने का प्रयास करेंगे। हम पाद सेवन भक्ति का थोड़ा सा रसास्वादन ले लें, और पाद सेवन भक्ति की पात्रा भी शिवरी रही है। पर पाद सेवन भक्ति के आचार्य कौन रहे हैं? आचार्य कौन हैं? कीरत सुका परीक्षित श्रवण, सुमिरन दास प्रहलाद ही गावे, पूजा अक्रूर करे वंदन, लक्ष्मी पाद सेवन करावे। लक्ष्मी जो है पाद सेवन भक्ति आचार्य है। लक्ष्मी सतत निरंतर
भगवत चरणों की सेवा में दत्तचित रहती है। एक दिन नारद जी ने भगवान से पूछ लिया, भगवान बड़े मजे हैं आपके। नारद जी ने कहा बड़े मजे हैं, बड़े जलवे हैं आपके। भगवान का कहो नारद क्या बात है, कहां से बोल रहे हो। व्यक्ति जब बोलता है तो पता चल जाता है कि कहां से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। भगवान का कहना क्या चाहते हैं नारद। क्या कहना चाहूं, ससुराल में मजा कर रहे हो अखंड, आप तो ससुराल में जाके बस गए घर दामाद। अब आपसे कोई पूछे कि आप ससुराल में क्यों रहते हो, बोले मतकुन संकया, यहाँ खटमल नहीं खाते, क्षीर सागर में भगवान निवास करते हैं, लक्ष्मी का प्राकट्य स्थल है, लक्ष्मी का पियर है क्षीर सागर, और वहाँ भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। पूछते हैं आप यहाँ क्यों ससुराल में पड़े हुए हो, बोले यहाँ खटमल नहीं खाते। भगवान पूछते हैं नारद जी क्या कहना चाहते हो। नारद जी ने कहा फिर तो आपको बड़ा आनंद है, ससुराल में रह रहे हो, लक्ष्मी खूब चरण दबा रही है, आप जैसा तो कोई सुखी भी नहीं होगा। भगवान कहने लगे नारद अंदर ही कुआं अंदर ही जाल है, बाबा जी धुनी ताप रहे हो, हाँ बेटा काया जाने। ये चरण दबारी दिख रही है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है कितना बड़ा दुख है। ये चरण दबाती 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 न जाने कब गायब हो जाती है, और जिसके पास जाती है वो सीना तान के कहता ये मेरी है मेरी है मेरी है। अब उसको क्या पता, उस बंदे को क्या मालूम, अरे बुद्धि के ठेकेदार, जिसके साथ 7 फेरे खाए उसकी नहीं रही तो तेरी भी क्या रहेगी। केवल लक्ष्मी की आराधना मत करो। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, वो उल्लू पर बैठ के आएगी, न जाने कब उल्लू बना के चली जाएगी। नारायण की आराधना करो, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आएंगे और आपके जीवन में गर्व और गौरव प्रदान करके जाएंगे। गर्व और गौरव। माया माया सब कहे, माधव भजे न कोय। माया माया सब भजे और माधव भजे न कोया। एक बार माधव भजे तो माया चेरी होया। तथापि लक्ष्मी पाद से और भक्ति की पराकाष्ठा का दर्शन कराती है सदा सर्वदा। नाग पत्नियां अनुरोध करती है परमात्मा से। क्या अनुरोध करती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमल की रज चाहिए, आपके चरण कमल की सेवा चाहिए, पाद सेवा चाहिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। नहीं चाहिए कुछ भी। वांछति यदि पात्रजा प्रपन्ना, अगर आप कृपा करना चाहते हैं, जो भगवान पाद पद्म सेवा चरण रज चरण अर्चना चाहते हैं, उन्हें न स्वर्ग की आवश्यकता है, न वैकुंठ की, न मुक्ति की, मोक्ष की। चरण कमलों की भक्ति के अलावा कुछ आकांक्षा ही नहीं है। चरण कमलों की भक्ति। सदगुरु दीनदयाल चरण उर्मा ही बतावे। हमारे हृदय पारग राम गुरु की चरण विराजमान होना चाहिए। नाग पत्नियां अनुरोध करती है, वैकुंठ नहीं, स्वर्ग नहीं, वांछति यदि पात्रज प्रपन्ना, आपकी चरण रज चाहिए। गोपिकाएं महाराज में अनुरोध करती है। क्या भागवतकारों ने वर्णन किया, फने फनार्पितम ते पदम्बुजम
उन चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर पधराइए, जिन चरण कमलों को काली नाग के मस्तक पर पधरा करके और उसके प्रत्येक फण का जहर नष्ट कर दिया, वो चरण कमल हमारे वक्षस्थल पधरा करके हमारे अंदर रहा सहा संसार का विषय कचरा नष्ट कर दीजिए। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम। वरण धर्मा नारियां नहीं है ये, सांसारिक की भगवती नारियां नहीं है, वरना पदाम्बुजम का अनुरोध क्यों करती। फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम। हमें राम के चरण कमल न मिले तो न मिले, हमें गुरुदेव के चरण कमल मिले, संत के चरण कमल मिले। बड़ा सुंदर वर्णन किया शास्त्रकारों ने। समाश्रिता ये पदम प्लवम प्लवम महत पदम रजोभिषेकम महत्पदम पुण्यशो मुरारे भवम बौद्धिरवस्य पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषां। क्या वर्णन है। समाश्रिता ये पदम प्लवम प्लवम। भगवान के चरण आश्रयभूत संत महात्माओं का पादश्रय प्राप्त कर लेना अनंत जन्मों का सौभाग्य है। समाश्रिता ये पद प्लवम प्लवम मोरे मन असदड़ विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। महत्पदम पुण्यशो मुरारी। जिन महापुरुषों ने परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लिया, उन महापुरुषों का आश्रय पाद पद्म का आश्रय में प्राप्त हो गया तो भवाम बौधिर वत्स पदम परम पदम। ये सारा संसार भवाम बोधिर वत्स पदम, ये भवसागर बछड़े के खुर के समान दिखाई देगा और भवसागर को हम पार कर लेंगे और परम पदम पद पद पर श्रेष्ठ पद हमें प्राप्त होगा। और पदम पदम यद विपदाम न तेषां। भक्ति शून्य जीवन में कदम कदम पर विपदाएं हैं, पर जिनका राम गुरु के चरणों में अटूट विश्वास है, विपदाएं उनके आगे पीछे घूमती है पर उनका बाल बाका नहीं कर सकती है, जिनको राम गुरु के चरणों में परम विश्वास है। पदम पदम यदि विपदाम न तेषां। चरण कमलों की भक्ति और प्रख्यात प्रसंग आप लोग जानते हैं। रामचरितमानस का केवट प्रसंग क्या है। भगवान का भगवत चरणानुरागी भक्त पर अनुग्रह की सुधा वर्षा करना। सारी दुनिया की मांग की पूर्ति करने वाला प्रभु गंगा के तट पर जाके याचना करे। गंगा के तट पर रहने वाले याचकों की पूर्ति करने वाला, गंगा के तट पर पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए विभिन्न वेश बनाए, लोगों का पेट भरने वाला, भिक्षुकों का भिखारियों का पेट भरने वाला, दुनिया की मांग पूरी करने वाला। सारा संसार गंगा के तट पर मांगने जाते हैं, गंगा माता सबकी मांग पूरी करती है। पर आज दाता एक भिक्षुक बन करके एक भिखारी की तरह याचना कर रहा है। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। राम केवट से नाव मांग रहे, जो स्वयं नाव के निर्माता हैं। तू ही केवट, तू ही नाव, तू ही नावड़िया, तू ही खेवनहार। परमात्मा खुद नाव है, परमात्मा खुद नाविक है, परमात्मा खुद खेवनहार है। आज वो परमात्मा ये कौन सी लीला करना चाहते हैं।
सारे विश्व का दाता, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। पर आज प्रभु ने विचित्र काम कर दिया। मुकम करोति वाचालम, बहुत सुंदर बात है, पर वाचालम करोति मूकम। पंगुन लंघयते गिरिम, पर पर्वत को लांघने वाला पंगु हो जाए। मांगी नाव न केवट आना, और केवट कहता नहीं लाऊंगा, जानता हूं छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहंत न काट कठिनाई। तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। नहीं लाऊंगा, मैं आपको अपनी नौका तब लेकर के आऊंगा, नौका में बिठाने के पहले मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी, आपके चरणों का प्रक्षालन करने के लिए आदेश देना पड़ेगा, क्योंकि आपके चरणों में ऐसी जड़ी बूटी लगी हुई है, ऐसा जादू है, ऐसी विचित्रता है कि पत्थर को स्पर्श करने से शिला बन जाती है। जब पत्थर भी एक नारी का रूप धारण कर ले, और वो भी ऋषि पत्नी का रूप धारण कर ले, तो पाहंड ते न काट कठिनाई। तो ये लकड़ी की नाव तो पत्थर से ज्यादा मजबूत तो नहीं है प्रभु। काई तुम्हारा मरम में जाना। कोई व्यक्ति कोई बात कहे और कोई भारी आवाज में कहे, वाह वाह जानू जानू था का लखन, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, जानू था ने। कितना भी बड़ा व्यक्ति वो एक बार चुप हो जाएगा, ऐसा ये क्या मर्म जानता है। सारी दुनिया के मर्म को जानने वाले ब्रह्म को मौन करा देता है केवट, कि जानता हूं मैं आपके मर्म को जानता हूं। इतना ही मर्म था, छुअत शिला भई नारी, इतना ही मर्म था? नहीं, आज मर्मों का खजाना मानो सामने आया हो। सबसे पहली बात कि सचमुच राम जी ने मांगा क्या? मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न, राम जी ने नहीं मांगी, केवट आना, केवट लेके आया है। मर्म का मर्म क्या है ये? केवट लेके आया। अब तक आप सुनते थे मांगी नावन केव, मांगी नाव न केवट आना। सुन लो, मांगी नाव न केवट आना। केवट लेके आया, क्या जरूरत थी? और इतनी सारी शर्त, इतनी सारी बातों के लिए इतने केवट के हर अभिनय को राम स्वीकार करते हैं। क्या हो गया था ऐसा? आज गरीबों उद्धारक, पतितो उद्धारक, अछूतो उद्धारक, सृष्टि सृजनहार राम जिस धरा पर आए हैं, कौल किरातों का उद्धारक, इसलिए निषाद राजगुह धन्य कृतार्थ हुए थे। कितना खुश थे गांव वाले आज। सब एक ही काम करते थे नौका चलाने का, सब एक ही काम करते, सबके पास नौकाएं थी और रात भर सब अपनी अपनी नौका इस प्रसन्नता के साथ सजा रहे थे। कल गंगा के किनारे पर जो राम आए हैं, हमारे दाता आए हैं, हमारे मालिक आए हैं और ये गंगा पार करेंगे, हमारा राजा खुश होगा। हम बढ़िया से बढ़िया नाव सजा करके ले चलते हैं और जिसकी नाव बढ़िया होगी, हमारा राजा उस नाव में अपने अतिथि राम को विराजमान करेगा, जिसकी नाव बढ़िया होगी। और पूरी रात कोई अपनी नौका को तोरणों से, विचित्र रंगों से रंजित कर रहा था, कोई लता वल्लरियों से सुंदर बिछायत कर रहा था। भिन्न भिन्न प्रकार से सब पूरी रात अपनी नौका को सजाने में लगे हुए थे।
उसमें एक व्यक्ति अपनी गरीबी पे पछताता हुआ पत्नी से बात कर रहा है। सौभाग्य तो है आज गांव का, गंगा के किनारे का। प्रभु राम आए हैं, कल गंगा पार होंगे और राजा है जो बड़ी आदेश देगा, बढ़िया नौका है वो लेके आओ, आज हमारे मालिक बैठ करके जाएंगे, पर बढ़िया नौका लेकर के आओ। हम कहीं जाते साहब बढ़िया गाड़ी लाओ, अच्छी गाड़ी लेके आना, दिखने में भी अच्छी हो, चलने में भी अच्छी हो। तो ये सब तो अपनी नौका सजा रहे हैं, पर मेरी तो पुरानी नौका और वो भी टूटी फूटी। भला राजा क्यों कहेगा कि मेरी नौका में बैठो? उदास आंखें छलक पड़ी और केवट की पत्नी की भी आंखें छलक पड़ी, पर केवट की पत्नी कहती है, प्रीतम आप फालतू कोई विचार मत करो, पूरी रात पड़ी है, कल गंगा किनारे पे ले जाना, समय पर जो होगा देखा जाएगा। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन पूरी रात लोग नौका को सजा रहे हैं, मेरे पास तो नौका को सजाने के लिए कुछ भी नहीं है। पत्नी ने कहा, वो प्रभु हैं, वो परमात्मा है, बाहर की सजावट नहीं देखते, वो भीतर की सजावट देखते हैं, सजाने दो। अंतर की सभी लखे अंतर्जामी राम, रामचरण सांचा तना, राम सुधारे काम। वो अंतर्यामी परमात्मा है। निश्चित विश्वास रखो, अगर राम के चरणों में भरोसा तो विश्वास रखो। मुझे पूरा पक्का विश्वास है, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपके चरणों में प्रेम रखती हूं, और मैं विश्वास से कहना चाहती हूं कि राम तुम्हारी ही नौका में बैठेंगे। विश्वास रखो, तुम्हारी नौका में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? पागल है तू, टूटी हुई पुरानी नौका है, बढ़िया बढ़िया नौका तैयार हो रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सजाया भी नहीं, इसमें कैसे बैठेंगे? वक्त बताएगा, समय बताएगा कि परमात्मा को बनावट की सजावट प्रिय है या हृदय की मौलिकता। बनावट की सजावट में तो गिरावट है। ध्यान देना, दीपमालिका पर सब अपनी अपनी दुकान सजाते हैं, खूब प्यारी प्यारी, पर जो सजाता है 4 दिन के बाद वही सजावट हटा देता है, क्योंकि ये सजावट बनी है। ओरिजिनल रहो, डुप्लीकेट मत बनो। आज गली मोहल्ले के अंदर ब्यूटी पार्लर में है नहीं ब्यूटी, फिर भी पार्लर में जाकर के सज रहे हो। ये नाव सजा रहे हो, बॉडी को सजा रहे हो, बॉडी सजा रहे हो। ये क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सब चेहरे की नकली चमक है, ये बाहर की चमक है। सत्संग के ब्यूटी पार्लर में आत्मा चमका करती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, संस्कृति, अर्चना, भगवत प्रेम। ध्यान देना, बाहर चेहरे की चमक से परमात्मा खुश नहीं होता। पाउडर लगाना है तो ज्ञान का पाउडर लगाओ, क्रीम लगानी है भगवत प्रेम की, क्रीम लगाओ, अर्चना की लिपस्टिक लगाओ, खुद ये लगाओ, नेल पॉलिश रिमूवर लगा फेर लेते हो। कितनी गंदी चीजें हैं ये सब। ये फैशन भक्ति में बहुत बाधक है, व्यसन अति बाधक है। केवट ने एक बार देखा पत्नी की तरफ, सच में प्रभु अपनी नाव में बैठे? हाँ हाँ, अपनी नाव में बैठेंगे। राम भरोसा राखिए, राम सकल के माए, जाके मन को साँचे, साई छानो नाई, साई छानो नाई, न्याय करता के सारे, नहीं साँच को आ साँच को राम उबारे, दुख सुख समति आपदा परालब्ध भुगताए, राम भरोसा राखिए, राम सकल के माए। परमात्मा के ऊपर भरोसा रख करके तो देखो, विश्वास रख करके देखो। केवट चल दिया। निषाद राजगु रात भर पहरा देने के लिए सजग सबको तीर कमान लेके खड़ा किया हुआ है। केवट की ड्यूटी भी वहां लगी हुई है। इस समझ में नहीं आया कि कोई हिंसक पशु ना आ जाए, इनकी रक्षा करनी है, सावधान रहो। यहां कैसे कोई हिंसक पक्षी आएगा, हिंसक जीव आएगा, हिंसक प्राणी यहां क्या करेगा? लेकिन उन्हें क्या पता,
एक सत्य निषाद राजगुरु को पता चल गया था, और वह ये कि तमसा नदी के किनारे पर राम जी विराजे। सारे अयोध्यावासी आए थे, महलों की ईंटें रोई, कंकर रोया, वृक्ष का पत्ता रोया, राम मत जाओ, राम मत जाओ, हम कैसे रहेंगे आपके बिना। और तमसा नदी के किनारे तक आए, राम के वियोग में वहां तक छोड़ने आए, कुछ राम के साथ चलने आए। पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे पर पड़ा, और कुछ समय के बाद राम जी ने देखा सब बंदे खर्राटे ले रहे हैं। राम जी ने कहा इनको प्रेम मेरे से नहीं है, इनको तो नींद से प्रेम है, इसलिए मेरी क्या जरूरत है। सुमंत से कहा चलाओ रथ को, ऐसे चलाओ कि चरण चिन्ह खोज ना मिले। सुमंत ने कहा प्रभु ये सब आपके लिए आए हैं, इनको सोते हुए छोड़ के जा रहे हो। प्रभु ने बड़ी प्यारी बात कही। प्रभु ने कहा सुमंत जागत है सो पावत है, और सोवत है सो खोवत है। जागेंगे वो पाएंगे तो सो रहे, इनको नींद से मोहब्बत है, चुप रहो चलो। राम लखन जानकी जागे, सुमंत जागा, और इसीलिए राम जी को लेकर के आगे प्रस्थान किया। और जब नींद खुली देखा तो राम जी राजी झालरबाजी, कहाँ गए किधर गए उसके चिन्ह तक नजर नहीं आए, क्योंकि ये सब सो रहे थे। और निषाद राजगुरु को यह बात पता चल गई कि वो सो रहे थे, राम जी चले गए। इसलिए कहा अपने गांव वालों से रात भर सब जगना, ऐसा नहीं अपन सोते रह जाएं और राम जी आगे निकल जाए तो अपना तो सब किया कराया काम यही रह जाएगा। एक देखो अभन था, लेकिन फिर भी कितना बड़ा जागृत अवस्था थी, कितनी बड़ी जागृत अवस्था थी। सब पहरा दे रहे दूर तक, केवल पहरे पर पहरा दे रहे थे। जग कौन रहे थे? लखनलाल जी और निषाद राजगुरु। क्या जगना था? रे सिख जगे तो नाम लग, नातर रहिए सोए, रामचरण सुमिरन बिना जाग्या अनर्थ होए। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा। चौकीदार एक जगह नहीं रहते हैं, पहरेदार चारों तरफ घूमते रहते हैं। और केवट पहरा देता देता पास में पंडित से निकला तो केवट के कान में आवाज आई। लक्ष्मण जी निषाद राजगुरु से कह रहे थे राम साक्षात ब्रह्म है और इनके चरणों में परमार्थ समाया हुआ है, सारी सिद्धियां हैं, सारे परमार्थ इनके चरणों में है। और केवट ने सुन लिया, केवट ने सुन लिया। केवट कर दे बाग बाग हो गया, केवट सावधान हो गया, चिंता कर रहा था मेरी क्या करूं, क्या उपाय करूं। पत्नी तो मुझे आश्वासन देती कैसे मेरी नौका में बैठेंगे। आज एक बात ब्रह्म मुहूर्त में सूझ गई। सत्संग प्राप्त करने के पश्चात पूरा हुआ। अब ब्रह्म मुहूर्त में जब के निषाद राजगुरु जाने लगे तो केवट चरणों में गिर पड़ा, अपने सम्राट निषाद राज के चरणों में गिर पड़ा। बोला कौन? बोले मैं अब छोटी प्रजा, मुझे पहचाना नहीं, मैं केवट। याद दिलाऊं, एक दिन आप जंगल में भटक गए थे, मैं लकड़ी का गट्ठर लेकर के आ रहा था और आप भूखे प्यासे तड़फ रहे थे। मुझसे कहा मुझे प्यास लग रही है। मैंने आपको जल हाजिर किया, जल पान करके आपको राहत मिली और कहा तूने मेरी प्यास बुझाई है, अब बता मैं तेरी क्या प्यास बुझाऊं, जो चाहिए से तू मांग ले। आज तूने मेरा प्राण बचाया है, बोल क्या चाहिए। आपको याद है? बोले हाँ। बोले मैंने कहा था समय आने पर मैं आपसे मांग लूंगा, याद है ना आपको? बोले हाँ याद है। तो मैं मांगू? हाँ हाँ, एक नहीं दो मांगो। बोले नहीं, मैं ब्याज नहीं लेता, मैं अपने हक का ही मांगूंगा, दो नहीं एक ही मांगूंगा। मांग, कुछ भी आदि नहीं है। देखो आप रघुकुल श्रमण की सेवा में हो, आप राम की सेवा में हैं, रघु वंश की परंपरा की सेवा में हैं। इसलिए जिन की सेवा में आप आए हैं वो अपने वचन के खातिर, पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया और वचन नहीं तोड़ा। आपको भी वचन नहीं तोड़ना है। मांगू? बोले हाँ मांगो।
तो आप सम्राट हैं, आप राजा हैं, मेरे हक का मांग रहा हूँ और मैं मांगू, आज आपको देना पड़ेगा। आज आप एक घोषणा करवा दो, आप राजा हैं, राजा की सब बात मानते हैं, आप एक घोषणा जल्दी से करवा दो कि, और वो भी सूर्योदय के पहले पहले घोषणा करवा दो कि आज गंगा के किनारे पर, केवल आज गंगा के किनारे पर सुबह से शाम तक केवल केवट की नौका रहेगी और किसी की नौका नहीं रहेगी, केवल केवट की। बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है, ये मेरा हक है। मैं आप के पास जो धरोहर में रखा था वो वचन आपसे ले रहा हूँ। निषाद राज राम प्रेम में इतने मस्त थे, उन्हें कहा केवट जा, मैंने तेरे को वचन दिया था पूरा करता हूँ। और सम्राट थे, भीलों के राजा थे, घोषणा कर दी, सूर्योदय के पहले घोषणा कर दी, गंगा के किनारे पर केवल केवट की नौका आएगी और किसी की नौका नहीं आएगी। और घोषणा को सुनते ही जो रात भर बढ़िया बढ़िया नौका सजा करके और न जाने क्या क्या ख्वाब देख रहे थे, रात थोड़ी और ख्वाब बहुत, रात थोड़ी है सपने बहुत है, वो सारे सपने सबके चूर चूर हो गए। एक बार तो विचार करो, इतने लोग राम सेवा के लिए नौका तैयार कर रहे थे, क्या कमी थी, क्या बीती होगी उनके हृदय पर, क्या ठेस पहुंची होगी, क्या क्या विचार नहीं हुए होंगे। पर जो होगा सो होगा, सम्राट का हुक्म, राज आज्ञा माननी पड़ी। और केवल नौका केवट की थी वहां पर। समय के साथ जो होना था आए राम जी नौका के गंगा के तट पर, और देखा कोई नहीं, एक नौका वाला है, इसलिए राम केवट से आग्रह करते हैं। पर केवट कहता है नहीं लेके आऊंगा। केवट तो नौका लाया है, केवट आना, पहले से ही बंधन वचनबद्ध कर दिया। और भी नौका वाले आ सकते थे, गरज नहीं थी, पर साफ कह दिया केवट ने, तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं। छुअत से ला भई नारी सुहाई, ये तो जग जाहिर है, पर एक बात सुनो, मेरे घर में दो है, एक तरनी एक तरुणी, एक तिराने वाली है एक डुबाने वाली है। आपके चरणों के स्पर्श से अगर तरनी अगर तरुणी बन गई, नौका अगर नारी बन गई, तो मेरे घर में दो दो डुबाने वाली हो जाएगी। पहले ही तो एक डुबाने वाली है, एक और हो जाएगी, उसकी भी चिंता नहीं है। लेकिन आपके चरण कमलों में तो प्रभाव यह है कि तरनी मुनि घरनी हो जाए। अगर नारी बने तो कोई एक और भिलनी बन जाए तो कोई बात नहीं, पर आपके चरणों के प्रताप से तो ऋषि पत्नी बनती है, और ऋषि पत्नी बन गई तो मेरी कुटिया में कैसे रहेगी? उसके लिए अलग बंगला बनाना पड़ेगा, भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो छुआछूत की सारी समस्या का ध्यान रहेगा, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। मैं गरीब अपनी पत्नी के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी सेवा के लिए कहाँ से व्यवस्था करूँगा? कुछ तो विचार करो आप, कैसे मेरा जीवन चलेगा? मुझे पता है आपको पार जाना है, और ये भी मैं जानता हूं कि मेरी नौका में ही आपको बैठना पड़ेगा, और अगर मेरी नौका में बैठना है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी, चरण कमल धोने का आदेश देना पड़ेगा, और अपने तरीके से मैं चरण कमल धोऊंगा। और उसके बाद हाँ, एक बात और वादा करता हूँ प्रभु आपसे, आज दिन तक जिसको भी मैंने अपनी नौका में बिठाया है, मेरी नौका ने किसी को नहीं डुबाया, इस किनारे से इस किनारे से पार लगाया है, इसलिए आपको डुबाऊंगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पार कर दूंगा, आप कोई चिंता न करें। केवट का भाषण बंद नहीं हुआ, अपील बंद नहीं हुई। केवट ने कहा और सुन लो एक बात, और प्रभु बिल्कुल विश्वास से कहता हूं कि शायद आपके मन में ये हो रहा हो कि शायद इधर से उधर ले जाने का कुछ देना पड़ेगा, तो मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं प्रभु आप मुझे आदेश दे दो, अपने अनुसार मैं चरण कमल धो लूँ, फिर आप नाव में बैठो, मैं आपको ले जाऊंगा। लेकिन ये बात पक्की है, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास देने के लिए है क्या, क्या है आपके पास, और आपको विश्वास नहीं है। पद कमल धोय चढ़ाय नावन नाथ उतराय लहूं, राम रावरी आन दशरथ सफद सब साची कहूं। प्रभु आपकी सौगान, आपके बाप की सौगान मैं उतराई नहीं लूंगा,
अब तक तो कोई बात नहीं, पर लक्ष्मण ने कहा गजब कर दी, हद कर दी। वो सहन कर इतनी देर तक, गजब कर दी, हद कर दी, पैसा नहीं लूंगा, डुबाऊंगा नहीं, कितनी अकड़ता की बातें करता है। और यहां तक केवट ने कह दिया गरज भी नहीं है, किनारे किनारे चले जाओ, आगे कटी लग नीर, कमर तक पानी है, वहां से पले चला, पर मैं जानता हूं कि आप उधर भी नहीं जाओगे, और मैं एक बात और जानता हूं, आप तैरना भी नहीं जानते हो, इसलिए आप जा भी नहीं सकते, आपको ही बैठना है मेरी नौका में, ये भी मैं जानता हूं। लक्ष्मण ने कहा इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और चलो ठीक है, राम जी तक तो ठीक है, लेकिन महाराज दशरथ पिता की सौगंध खा रहा है, बाप दादा तक पहुंच गया, सीधा तीर पे हाथ गया, धनुष कंधे से ऊपर आ गया, केवट का ध्यान गया, और केवट ने कहा प्रभु राम से, वाह क्या दोनों की लीला है, क्या तरीका है दोनों का, एक मांग रहा है और एक शस्त्र बता रहा है। ये मांगना और दादागिरी करना, शस्त्र बताना, ये दोनों तो न्याय उचित नहीं, दोनों एक साथ कैसे संभव होगा। फिर कोई बात नहीं प्रभु, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैंने सुना कि जनमा मुनि यतना कराही अंतराम कवावत नाही। अनंत जन्मों तक साधना करने पर भी अंत में राम का नाम नहीं आता। पर प्रभु आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, अगर गंगा के किनारे पर लखन जी के तीर से मेरे प्राण जाते हैं तो राम जानकी माता पिता जगत के मेरे सामने है, नाम तो दूर साक्षात राम मेरे सामने है, गंगा किनारा है। लोग तो कहते हैं मरते मरते गंगा का 2 घूंट पानी, गंगा जल अगर डाल दिया जाए उद्धार हो जाता, पूरी की पूरी गंगा का किनारा मेरे को मिला है, आपका सहारा, आपकी कृपा मिली है। और प्रभु लक्ष्मण जी के तीर से अगर मेरा शरीर यहां पर गया तो मरना ही एक दिन, पर आपके साक्ष्य में गया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरा तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप तो दयालु, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी रोती हुई आएगी, तो आपको उसको आंसू पोंछना पड़ेगा, गांव मेरे परिवार वालों को समझाना पड़ेगा, समाज वालों को समझाना पड़ेगा, उसके बाद मेरा अग्नि संस्कार भी करना पड़ेगा। अग्नि संस्कार करना पड़ेगा तो 12 दिन तक आपको बैठक में भी बैठना पड़ेगा, और ये सब करने के बाद पूरे समाज का भोजन भी कराना पड़ेगा, ब्रह्मभोज भी करना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। लखन जी ने कहा ओहो गजब हो गई, ये तीर हाथ पे पकड़ते ही इतना सारा लंबा चौड़ा खर्चा कौन उठाएगा, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक मामला हो गया। वापस तीर नीचे रख दिया। काल के बाण को पुनः भीतर रखवा दे, उसी का नाम है, उसी का नाम है पाद पद्म भक्ति। बरो तेरे मारी हाउ लखन पे, जब लगन पाय पखारी हूं। भले तीर मार दे, कोई परवाह नहीं मुझे। लक्ष्मण जी ने कहा तो बहुत लंबा चौड़ा बखेड़ा हो गया, ये और मरेगा तो उसकी पत्नी के आंसू पोछो नहीं, फिर संस्कार करो, न जल संस्कार करो, अग्नि संस्कार करो, उत्तरार्थ संस्कार करो, 12 दिन बैठ के यहाँ रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा बैठ के, बड़ा अड़बिला। सोने केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए न चितई जान की लखन तना। और प्रभु ऐसे अटपटी भाषा को सुन करके लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख कर एक अद्भुत हंसी से हंसते हैं। क्या राज था, बात हमेशा अटपटी बातों पे हंसी आती है। साधारण व्यक्ति भी जब अटपटी बात कर देता है, गांव के अंदर एक बहू आई तो सास ने कहा लाडी आपा के तू लगा के नहीं बोलना, जी लगा के बोल लो, तो कारो नहीं देनो कोई ने, जिखारो देनो। बोले हाँ जी। अब वो थोड़ी देर बाद बोले सासू जी साजी बैगन जी कहाँ है जी, आलू जी कहाँ है जी, सब्जी जी काहे की बनाऊं जी, आटा जी कहाँ है जी, दाल जी कहाँ है जी, पानी जी कहाँ है जी, सासू जी फाटक जी बंद कर दूं जी, लाइट जी बंद कर दूं जी, सब जगह जी शुरू। एक दिन पड़ोस की भैंस की पाड़ी ने गोबर कर दिया घर के आंगन में, और वो कहीं चली गई तो वो आवाज लगाती है, ओ पड़ोसी जी का, सासू जी का, बहू जी साजी था कि भैंस जी की पाड़ी जी ने मांगे आंगन में गोबर जी कर दियो जी। सब जगह जी जी जी। ये अटपटी बात पर हास्य पैदा होता है, अटपटी बात पर हंसी। हंसने के बहुत सारे कारण, बहुत सारे विषय, किंतु घड़ी का कांटा अपनी तरफ जवाब दे रहा है। पाद पद्म भक्ति, क्या कारण था प्रभु कहना पड़ा, बेगी आन जलवाय, बेगी आन, आओ जल्दी से।
हो तो विलंब उतार ही पारू, बेग आन जरा पाए पखारू, जल्दी करो, आओ आओ बात प्रक्षालन कर लो। ऐसा क्या था, ऐसी क्या लीला थी? और केवट को जब इजाजत मिली, केवट खुश हो गया और केवट ने कहा प्रभु बड़ी आपने कृपा की, आप एक मिनट खड़े रहो, अब भी आता हूं। कहां जा रहे हो? बोले प्रभु आपको पता है ना, आप तो जानते हैं ना, अनुष्ठान जोड़े से होता, अकेला ना महिला कर सकती, ना पुरुष कर सकता, ना पति ना पत्नी, दोनों जोड़े। अभी अपनी पत्नी को बुला के लेके आता हूं। और भागा केवट। लखन ने कहा प्रभु ये कितने नाटक करेगा, अब पत्नी को लाएगा, परिवार को लाएगा, कितना टाइम लगाएगा। राम जी ने कहा लखन जाने दो, जाने दो, उसकी इच्छा के अनुसार करेगा, अपन उसके मोहल्ले में है। लोग कहते हैं हमारे मोहल्ले में आके देखो, फिर निपट लेंगे। भक्ति के मोहल्ले में भगवान भी तो आए, फिर भगवान भी अच्छी तरह से, भक्त भी अच्छी तरह से निपटना जानते हैं। आज प्रेम की भक्ति के प्रांगण में आ गए हैं। बड़ा अनूठा, बड़ा अद्भुत, विलक्षण। जानो दे केवट को, फिर आएगा भी केवट कल। और क्या सुंदर दिल को छू लेने वाले प्रसंग है। पर पाद पद्म भक्ति चरणों में अनुराग रखना, ये सबसे बड़ा भगवान की, यही सबसे बड़ी निष्ठा है, सबसे बड़ा विलक्षणता है। एक झलक एक सेकंड की हम बताते हैं। शबरी ऋषि, एक ब्राह्मण पत्नी जंगल में उत्तरार्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय के लिए ब्राह्मण बाहर गया और जब वापस आया थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद, तो पत्नी से कहा बहुत जोर से भूख लग रही है, हमें भोजन करा दो। तो उन्होंने तुरंत आनंद भोजन बना दिया। जब भोजन परोस रही थी, ते ही समय रोई उठियो बाला, ते ही समय शिशु रोई उठियो कृपाल। वो बालक रोने लगा। ऋषि पूछी यह काकर बाला, ये बालक की आवाज अपने कुटिया में? पत्नी ने कहा आज भयो ये मोरे सुन मुनि तीन तरे नैन तरे रे। मुनि ने कहा पागल है, अरे सोच अपवित्रता में तूने मुझे बताया नहीं, कैसे भोजन बनाया, भोजन क्यों बनाया? सबरी होई महावन जाई, तूने यह पवित्र अवस्था में भोजन बनाया, जा तुझे शबरी होना पड़ेगा। पर तू पाली है पतिव्रत धर्मा, ताते वे है शुभ कर्मा। लेकिन तूने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, इसलिए तू शबरी बनकर के भी संत सेवा परायण होगी और एक दिन राम का दर्शन तुझे प्राप्त होगा और राम तेरे चरणों की महिमा बढ़ाएंगे। वह शबरी बनकर के आई। या कितने जन्मों के योग शबरी के जीवन में बड़े हैं। और इसीलिए जब ऋषि महर्षियों ने कहा यह पंपा स्वर्ग का जल अपवित्र हो गया है, किससे पवित्र हुआ था? उनकी बुरी नियत से हुआ था। कोई तो ऐसा चेहरा बना, कोई तो ऐसा आईना बना दे जिसमें चेहरा नहीं नियत दिखा दे। कोई तो ऐसा आईना बना दे जिसमें चेहरा नहीं नियत बता दे। है कोई ऐसा दर्पण? मतंग ऋषि की कृपा हुई, लोगों ने समाज से बहिष्कृत कर दिया। मतंग ऋषि ने निष्काम शिबरी को नाम दीक्षा दी थी और कहा था एक दिन तेरी कुटिया पे राम आएंगे। और तब से शबरी निरंतर चिंतन कर रही थी, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। रोज बेरों को चुनती थी, रोज बेरों को रखती थी, इंतजार कर रही थी, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। इंतजार बहुत बड़ी चीज है। क्या इंतजार था? अभी आप भजन के द्वारा सुनेंगे राम कैसे कुटिया में आग्रह करती है, आपको भजन प्यारा सा मिलेगा। लेकिन प्रभु ने पास से उन भक्ति में शबरी को कैसे याद किया है। आपन से अधिक महिमा बढ़ावत रघुवीर, शिबरी चरण रस परस्ता शुद्ध भयो सर नीर। भगवान ने कहा शिबरी के चरण का स्पर्श करा दो, पंपा स्वर का पानी ठीक हो जाएगा। और तुम में तो बड़े बड़े ऋषि हो, तुम ही कर लो। एक ऋषि ने कहा हाँ अभी डुबकी लगाता हूं, और जो डुबकी लगाई तो पहले इससे भी ज्यादा कीड़े किल मिलाने लगे। और शिबरी के लिए जब राम ने आदेश दिया तो शिबरी भागी, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो पवित्र हूं। नहीं, भगवान ने कहा इसकी चरण रस लेके डाल दो। और जैसे शिबरी भागी वहां की चरण रस लेके और पंपा सरोवर में डाला, पंपा सरोवर का पानी शुद्ध हो गया। ये भगवत पाद, भगवत
भक्त पाद पद्म का प्रभाव देखो कितना विचित्र है। बहुत सारे प्रसंग है, हम तो बहुत आश्चर्य करते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ हो जाता है। ये सब पैरों की क्या क्या बताएं, बड़े विलक्षण विलक्षण अलौकिक दिव्य चारु चरित्र है जो हृदय को छू लेते हैं। आओ ये प्रसंग निरंतर चलते रहेंगे। नाम स्मरण करिए, 1 मिनट। राम 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 राम